सारी जिंदगी सगे और सौतेले का फर्क किया हमने। पता नहीं तुम्हारे रिश्ते के लिए हाँ कैसे कर दी थी उन्होंने। उनका बस चलता किसी 2 बच्चे के बाप के साथ मेरी शादी करा देती। फिजा, क्या हो गया? अब क्या ऐसी मूड में सारा वक्त गुजारना है? पहले ही पूरा दिन बहुत टेंशन में गुजरा। प्लीज थोड़ा सा मुस्कुरा दो। थैंक गॉड कि तुम मुस्कुराई तो सही। तुम भी ना एक ही लम्हे में मेरा मूड ठीक कर देते। मैं चेंज करके आती हूँ। फिजा, अगर ये शादी सबकी रजामंदी से होती तो मेरे दिल के साथ साथ मेरा कमरा भी सजा हो। बजाय इसके कि मैं तुम्हें अपने कमरे में वेलकम करता, मैं तो खुद तुम पर बोझ बनकर तुम्हारे घर में आके। खबरदार, आज के बाद इस तरह की कोई बात मत करना, वरना मैं खफा हो जाऊंगी। ये कमरा उतना ही तुम्हारा है जितना मेरा है, और मेरी वजह से इस घर पे तुम्हारा भी पूरा हक है। मैं चेंज करके आती हूँ। वाह 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 वाह, क्या किया तुमने? क्या किया? डिलीट करो, अब भी डिलीट करो ये पिक्चर्स। हो गई डिलीट। खुश? वैसे आज पहली बार तुम्हें यूं देखा है। सो ब्यूटीफुल। बकवास बंद करो, अपनी बकवास नहीं करना, तुम मुझसे बिल्कुल नहीं करना। तुम्हें पहले भी बोला है ना कि तुम्हारे इन होठों पे ये लफ्ज अच्छा नहीं लगता। रास्ता छोड़ मेरा। किधर? तुम्हारा रास्ता रोकने के लिए तो इस घर में आया, और तुम कह रही हो कि रास्ता छोड़ दो। ऐसी बातें करती हो यार। घटिया इंसान, तुमने आपा से शादी की, याद है ना तुम्हें? हाय, तुम कहती तो तुमसे कर लेता। मैंने अभी आज़र को आवाज दे दी ना, तुम्हारा वो हशर करेंगे तुम जिंदगी भर याद रखोगे। और उसके बाद? हाँ, उसके बाद फिजा जो आज़र के साथ करेगी ना, वो तुम हमेशा याद रखोगी। हाँ, तुम सिर्फ आपा के सामने अच्छा बनने का ड्रामा कर रहे हो ना। आज़र ने बिल्कुल ठीक कहा, तुमने उनकी हार के लिए ये सारी बिसात बिछाई है। तुम रुक जाओ, सब्र करो, मैं अभी जाकर तुम्हारी एक एक हरकत आज़र को बता दूंगी। ना 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 ना, ऐसा मत करना। तुम्हारा मोबाइल, आज़र का मोबाइल, और मोबाइल में मौजूद तुम दोनों की पर्सनल तस्वीरें, पर्स में मौजूद घर की चाबी,
सब मेरे पास है। क्या है ना कि वो जो आदमी क्लिनिक के बाहर आए थे ना, वो असल में मेरे आदमी थे और उन्होंने तुम दोनों का सारा सामान, हिफाजत, तुम लोगों की सारी चीजें ना मुझे सौंप दी है। फोटोशॉप तो समझती हूँ, पता ही होगा। अब सोचो, अगर मैं उन तस्वीरों में से आसर को काट दूं और खुद को तुम्हारे साथ जोड़ लूं तो कैसा लगेगा? इस घर में एक नया तूफान सा आ जाएगा। और ये जो तुम्हारी आपा है फिजा, बेचारी मेरी मोहब्बत में पागल है। अभी से नहीं, जब पहली बार स्कूल ज्वाइन किया था ना, तब से। वो क्या है ना कि मैं रोज उसके रास्ते में आकर खड़ा हो जाता था। मेरे लिए नींद की गोलियां भी खा सकती है तो प्लीज मेरा रास्ता मत काटना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पानी पिएंगी? आपके लिए लेकर आया था। रख दो। आंटी, आपसे कुछ कहना चाहता हूं। मैं जानता हूं आप मुझसे नाराज और होना भी चाहिए,
लेकिन ये जो कुछ मैंने किया है सिर्फ और सिर्फ फिजा की वजह से किया। अगर मैं उससे निकाह ना करता तो वो तो अपनी जिंदगी खत्म करने का सोच चुकी थी, लेकिन ये एहसास मुझे ना जिंदगी भर रहने नहीं देती। और वो जो तुमने फिजा से पहले पलवशा के साथ किया, वो क्या था? वो एक गलत फहमी थी जो पलवशा ने अपने दिमाग में बैठा ली। आपको तो मैंने बताया था ना कि ये रिश्ता मेरे अब्बू ने तय किया, और लड़की कितनी इमेच्योर थी। बाप की सख्ती, शक की तबीयत और मां के ना होने की वजह से वो मर्दों से खौफजदा सी रहती थी और कुछ भी अपने दिमाग से फर्ज कर लेती थी। ये बात पलवशा के अब्बू ने बातों बातों में अब्बू को बताई थी। पलवशा के इम्तिहानात के बाद हमारी शादी होनी थी। क्या आपको लगता है कि मैं इतना घटिया, नीच, ओछा हूं कि कोई भी इस तरह की घटिया हरकत, वो भी अपनी होने वाली बीवी के? तौबा तौबा तौबा, या अल्लाह। लेकिन खैर, ये माजी था जो गुजर चुका। मुझे तो पता तक नहीं था कि फिजा आसर की बहन है या उसका पलवशा से कोई रिश्ता है। लेकिन अब फिजा ही मेरी बीवी है, और आपको तो पहले दिन से ही दिल से मां कहा था मैंने। आपको बुरा लगे या अच्छा, लेकिन आज से मैं आपको अम्मी जान कहा करूंगा। हम गए थे अब्बू के पास रात में, लेकिन उन्होंने हमें धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया, इसीलिए यहां आना पड़ा। आप फिक्र मत करें, मैं जल्द फिजा को लेकर यहां से चला जाऊंगा। ये दम वाला पानी मैंने किया, इसे पी लीजिएगा, फेंकिएगा। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ अम्मा, ऐसे क्यों देख रही हैं? कुछ नहीं, वो बावर्ची खाने में स्लेब के ऊपर कटे हुए सेब रखे थे, तुमने रखे हैं क्या? जी। अरे काटे थे तो खाए क्यों नहीं? वो अम्मा, मैंने आसर के लिए काटे थे, लेकर गई तो वो सोच चुके थे। पता है ना फ्रूट कितना महंगा आता है, खराब हो जाएगा, खुद खा लेने थे ना। और अब बताओ, हर बात तुम्हें समझानी पड़ेगी है? अरे तुम अच्छा खाओगी तो बच्चे को भी तो लगेगा ना, तुम अपनी सेहत का ख्याल रखोगी तो बच्चे की सेहत भी ठीक रहेगी। हर बात नहीं समझाऊं तुम्हें। सॉरी अम्मा। हाय हाय, ठंडी बर्फ चाय है तो दूध गर्म करके नहीं डाला? दूध
मैं अम्मा आप फिक्र ना करें, मैं दोबारा ला देती हूँ। अच्छा सुनो, जी मैं सोच रही थी कि तुम्हें ना ऐसे माहौल में नहीं रहना चाहिए जहां पर तुम ज़हनी दबाव का शिकार रहो। अरे भाई, अगर तुम्हें ज़हनी दबाव होगा तो बच्चे की सेहत तो खराब हो जाएगी ना। तुम्हारा सेहतमंद रहना और अच्छे माहौल में रहना बहुत जरूरी है। देखो, जब तक फिजा यहाँ पर है ना, तुम अपने मैके चले जाओ। जी यही कह रही हूँ, क्या सुनाई नहीं दिया तुम्हें? एक ही बेटा है मेरा और बहुत ही जज्बाती है। मैं नहीं चाहती कि माजी की किसी बात की वजह से वो तैश में आए और कुछ गलत कर बैठे। क्या कर रही हो? पैकिंग। क्यों? मैंने नाश्ता टेबल पे लगा दिया, आप कर लें। जब तक मैं रेडी हो रही हूँ, स्टोर जाते हुए मुझे ड्रॉप कर दीजिएगा। हाँ, मगर तुम तो हफ्ते को और मंगल को जाती हो सिलाई सेंटर, आज क्यों? अच्छा, तुमसे पूछ रहा हूं, क्यों? आज क्यों? अब अम्मा ने कहा था। क्या कहा मैंने? यही कि जब तक फिजा आप यहाँ है ना, मैं अपनी मेके चली जाऊँ। क्या? आजा, पूछो। क्या? अम्मा से बात करने जा रहा हूं। हाँ सर, आपको बताने का मकसद ये नहीं था कि आप इस बात पे बहस करें। तो ना बताने का क्या मकसद था? तुम अच्छी तरह से जानती हो, जब तुम कोई बात मुझे खुद से नहीं बताती हो तो मुझे कितना गुस्सा आता है, कितना बुरा लगता है मुझे, और तुम ये भुगत भी चुकी हो। तो आइंदा कोई भी बात हो, सबसे पहले तुम आकर मुझे बताओगी, यह तुम पर फर्ज है। हम जाके अम्मा से लड़ेंगे। उनको लगेगा मैंने उनकी शिकायत लगाई है। वैसे ही घर में इतनी परेशानी चल रही है। प्रोफेसर, तुम कहीं नहीं जाओगी और अपने बाप के घर तो बिल्कुल नहीं जाओगी। कल देखा था ना, उसने समी की कैसी तरफदारी की थी और अपनी दामाद पर तंज कर रहा था। मेरी आदत है, शीशे पर बाल, किरदार में दाग, बर्दाश्त नहीं होता। हाँ फिजा, ये फटाफट निकालो, गर्मा गर्मा टेबल पे लेकर आओ। अरे ये इतना सारा किसके लिए लिया है? कौन खाएगा? सब लोगों के लिए। क्या? हाँ, अब वो अम्मी जान, आसर वगैरह वो सब टेबल पे साथ खाएंगे ना नाश्ता। कोई जरूरत नहीं उन तीनों के साथ अच्छा बनने की। मैं फकीरों को खिला दूंगी, लेकिन उन तीनों को नहीं खिलाऊंगी। शादी के दूसरे दिन महके से नाश्ता आता है, और यहाँ तो इस तरह से सो बनाया जा रहा हो जैसे मैंने खुदकुशी कर ली हो। वैसे मुझे खुदकुशी कर ही लेनी चाहिए। हमारी जिंदगी ये लोग एक दूसरे को इल्जाम देते रहते, और आज़र और अम्मा तो अपने आप से नजरें नहीं मिला पाते। फिजा, मैंने तुम्हारे खातिर अब्बू को नाराज किया, निकाह जैसा इतना बड़ा कदम उठाया कि तुम अपनी जान न ले लो, और फिर भी ये मरने वाली बात।
होती है यार। अच्छा सॉरी ना। सॉरी मुझे नहीं, बल्कि अपने भाई और अम्मी जान से कहो। फिजा वाकई हमने उनका बहुत दिल दुखाया, और जब तक वो हमें माफ नहीं करेंगे ना, हमारी जिंदगी की खुशियों में ना अधूरापन रहेगा। प्लीज निकालो ना सब साथ में। अरे आओ तुझे। मैं हेल्प करूं? बड़ी वाली प्लेटें मारो। अच्छा वहां। अरे आजर, अरे बात क्या है? बोल तो सही, हुआ क्या है? क्या हो गया? अलबत्ता को मैके जाने का क्यों कहा? क्यों? क्या बेटियां अपने मैके नहीं जाया करती? जाती हैं, किसने मना किया है? लेकिन अपनी खुशी अपनी मर्जी से जाती हैं, किसी के दबाव में आके जबरदस्ती जबरदस्ती से नहीं भेजा जाता। अच्छा, तो यूं कहो कि उसने जाके मेरी शिकायत लगाई है तुमसे? अरे शिकायत नहीं लगाई अम्मा, और एक बात मैं साफ साफ बता दूं, मेरी बीवी इस घर से कहीं नहीं जाएगी। अब भेजना ही है ना, किसी को धक्के मार के निकालना ही है ना, तो अपने दामाद को निकालो। ये जो तेरा अंदाज है ना, ये तेरा अंदाज है ना, इससे मुझे खौफ आ रहा है। क्या चाहता है? क्या चाहता है तू? बता मुझे, बता मुझे। खून खराबा हो जाए, चाकू छुरियां चल जाए, कद्दो गारत हो जाए, तैश में आके कोई ऐसा कदम उठ जाए कि किसी का खून हो जाए। अरे अपनी बहन को बेवा करना चाहता है, या मुझे अपने अकलौते बेटे के कम में रुलाना चाहता है? अरे मासी को भूल क्यों नहीं चाहता तू आजर? तू मासी नहीं भूलना चाहता, और तेरी बहन ये घर छोड़ के जाना नहीं चाहती। मुझे समझ में नहीं आता, ऐसे बेजोड़ रिश्ते जबरदस्ती एक छत के तले कैसे रह पाएंगे? कैसे रह सकते हैं मतलब? मुझे अपनी बीवी के हया, उसके किरदार पर पूरा भरोसा है। तुम जाकर अपनी बेटी से बोलो कि वो तुम्हारे दामाद पर लगाम डाले। क्या? मेरा दामाद? मेरा दामाद? मत भूलो आजर कि फिजा मेरी सौतेली बेटी है। उसकी यही हरकतों की वजह से जब मैं उस पर गुस्सा करती थी ना, तो तुम उसकी हिमायत किया करते थे। और आज क्यों जल रहा है तेरा दिल? क्यों जल रहा है तेरा दिल? तेरी इसी बेजा हिमायत की वजह से ना वो इस हद तक बागी हो गई है। बहनोई को घर से निकालने की जरूरत नहीं है, बल्कि तुझे अपनी बहन को समझाने की जरूरत है। उस आदमी से अपनी बहन की तलाक करवा कर आऊंगा। हाजर होश के नाखून ले। अरे समी बुरा आदमी नहीं है। अरे उसकी जगह अगर कोई और होता ना, फिजा जिस ज़हनी हालत में इस घर से बाहर गई थी ना, वो इस घर में वापस आने के काबिल न रहती। मेरा बड़ा करेगा। तो याद दिलवाएगा। अरे मुबारक हो आजिर। काय की मुबारकबाद भाई? अरे तुम्हारी बहन की शादी। माना कि हम तुम्हारे मोहल्लेदार नहीं, लेकिन स्टोरियां होने की वजह से तुम्हारे मोहल्लेदार ही हुए। और ये खबर किसने दी? क्या मतलब है तुम्हारा? खाली साहब ने बताया। और वैसे भी ये बात तो पूरे मोहल्ले को पता है कि तुमने अपनी बहन की। क्या मैंने अपनी बहन की? क्या भाई बोल ना, ये अपने पैसे पकड़ो, जा निकल। चल छोड़ो ना भाई, चल निकल, सामान पकड़, निकल, उठा लेना। मैं उससे सवाल कर रहा था, तूने उसको जाने क्यों दिया? भाई उसके सवाल का जवाब है।
खाली साहब को जफर अहमद ने बताया। क्या बताया है? अरे मैं तुझसे पूछ रहा हूँ ना, क्या बताया? यही कि तुमने बहुत बड़ी चाल चली। कौन सी चाल? वो जफर अहमद के तो पता है ना भाई, जाने दो। अरे भुट्टा रहने दो। वैसे बताओ क्या बकवास की है? उन्होंने कहा कि वो मेरी बेटी पलवशा की मंगनी तोड़वाकर आजर ने अपनी बहन की शादी उसी लड़के से करा दी। मरे हुए बाप की जायदाद लालच देकर उस लड़के को घर दामाद बना दिया। भाई 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 बात सुनो भाई। भाई 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 चलो, क्या कर रहे हो? तू हट जाए माला। भाई ओए सफर अहमद, खोल दरवाजा। नहीं करो भाई। वाले में आदेश। भाई 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 अगर पलवशा का बाप ना होता ना तो बताता मैं तुझे आजर खान क्या चीज है। क्या बकवास की तूने? क्या बकवास की तूने मेरी बहन के बारे में? बोल सकते हैं? चलो इसको हट जा जमाल। भाई इसको मैं छोड़ूंगा या सब बिगाड़ दूंगा मैं इसका। हट यहाँ से भाई। चुप भाई, खोल दरवाजा, खोल इधर। भाई इधर आओ। अरे शुक्र करो, अभी तो मैंने ये कहा कि तुमने पिता की शादी कराई सभी से, ये नहीं कहा कि तुम्हारी बहन ने घर से भाग के निकाह की है। और वो जो लाजत और मलामत उस रात मुझ पे गुजरी थी ना, तुम भी बता सको उसका। मलामत तो मैं तुझे बताता हूँ, खोल ले जरा दरवाजा, बताता हूँ। क्या बकवास की थी तूने? क्या बस कहा यहाँ से तू? मारो, जितना मारे मुझे मारो, सारा गुस्सा निकाल दो, लेकिन ये मत भूलो कि जफर अहमद का घर नहीं, पलवशा भाभी का भी घर है। ठीक है ना तुम उसके। भाई 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 दरवाजा किसने खोला? शुक्र साला। आई कैन इमेजिन चचा, जब मोहल्ले का एक एक बंदा उसे रुककर मुबारकबाद देगा ना, मुबारक हो आपकी बहन की शादी हो गई, तो मैं समझ सकता हूं कि उस पर क्या बीतेगी। अरे ऐसे झपटा मारा उसने मुझ पे जैसे ममोले को भास पकड़ता। मुझे तो डर है कि वो गुस्से में आकर किसी का कत्ल ना कर दे। चचा तुम बचकर, कहीं वो तुम्हें ही टपका ना दे। अब तुम हंस रहे हो? शुक्र करो टाइमिंग ठीक रही, ताला लग गया। अरे ग्रिल को ऐसे झंझोड़ा था जैसे किंग कॉन्ग हो। मेरी बात सुनो, जो तुमने कहा था ना वो मैंने कर दिया। 20,000 रुपए तुम मुझे दे दो बस। पूरे कमीने हो चाचा तुम भी। हाँ, खाल जाए पर दमड़ी ना जाए। मिल जाएंगे पैसे, काय करो रे। चलो रखो फोन। हेलो, चाय। चाय। माना फिजा के तुम्हारे हाथों में मेहंदी नहीं लगी है, लेकिन इसका हरगिज ये मकसद नहीं है कि तुम शादी के अगले दिन से मेरे लिए काम करना शुरू करो। अरे भाई, नई नवेली दुल्हन को कम से कम 1 महीने तो आराम करना चाहिए। क्या? एक काम करें, आज घूमने चले? ये भी ठीक है ना? हाँ, क्यों नहीं। खादिम बेदाम गुलाम है, आप जो कहें माना जाएगा। चाय पीने चले? हाँ।
हाय। अच्छी है ना? बहुत अच्छी है। अस्सलाम वालेकुम। उम्र में तुम मुझसे बड़े हो, लेकिन यहाँ रिश्ते में मैं तुमसे बड़ा हूं, और इस रिश्ते को मैं अपनी आखिरी सांस तक निभाऊंगा। तुमने खामखा ऐसे लिफ्ट कराई? हमारा बढ़ाया हुआ ठुकरा के चला गया वो। Come on, फिजा। दिल जो है ना मोहब्बत से जीते जाए, नफरतों से नहीं। खैर छोड़ो ना तुम्हें, हमें देर हो रही है। तुम जानते हो तुमने सिलाई सेंटर में क्या किया? और तुम जानते हो तुम्हारे बाप ने क्या हरकत की है? जिस जगह पर मेरी इज्जत है, मेरा कारोबार है, वहां मेरी बेइज्जती के पर्चे बांट दिए उसने। और मेरी बहन की शादी के बारे में पता है क्या बकवास की उसने? और तो और तुम्हारा नाम भी घसीटा उसने बीच में। तो हाथापाई करोगे? बोलने वाले का मुंह तोड़ दोगे, देखने वाले की आंखें निकालोगे तुम? हाँ, इज्जत पर बात आएगी ना तो बारी बारी सब कुछ करूंगा। दुनिया में सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी इज्जत है आसर। किसी और का कारोबार, उसके नाम और इज्जत जाने से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा तुम अपने बाप की वजह से मुझसे लड़ाई कर रही हो? हाँ नहीं, मैं उन लड़कियों के लिए तुमसे लड़ रही हूँ जो वहां मौजूद थी। देख रही थी कि मेरा शौहर मेरे बाप का गिरबान पकड़ के खड़ा है, उन पे चिल्ला रहा है। वो लोग मेरे सिलाई सेंटर में कभी काम नहीं करेंगे। किसी जुलाहे की तरह एक एक धागा जोड़कर मैंने ये ख्वाब बुना था। तुमने एक झटके में सारा ख्वाब बिखेर दिया। कौन आएगा वहां पर? कौन उन लड़कियों की तरह अपनी मेहनत और लगन से अपने 10-10 घंटे मुझे देगा? माजरत चाहता हूं, माफ कर दो। गुस्से में मुझे अंदाजा नहीं था कि बात किस रुख पर निकल गई है। माजरत? तुम्हें क्या लगता है आज़र, तुम्हारी माफी मांग लेने से सब ठीक हो जाएगा? एक बार नहीं, 2 बार वो लड़कियां तुम्हारा ये रूप देख चुकी है। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी आज़र कि जिस इंसान ने मेरी इज्जत बचाई थी, आज वो मेरी बेइज्जती का बायस बनेगा। दिल को जलाए मेरे रात ये आंसू जुदा होके हम रह भी ना पाए कहीं, सब बिछड़े पर यार
खुशियां मिटा के सारे गम, न कर अब मुझ पे सितम, कर कुछ तो रहम, हर दम बस तेरा हो करम। बैठो, खाना लाया तुम्हारे लिए। भूख नहीं है मुझे। अपना ना सही हमारे बच्चे का ख्याल कर लो। क्यों? मैं क्यों करूं ख्याल? क्या ये सिर्फ मेरी जिम्मेदारी है? क्या इस घर में किसी फर्द की जिम्मेदारी नहीं है कि वो मेरी खुशी का ख्याल रखे? तुम्हारा रवैया इतना अजीब हो गया। अम्मा का रवैया, आपा का मूड, अम्मा की हरकतें, मैं सबको झेल के मैं ठीक कैसे रह सकती हूँ आज़र? तुमने सोच भी कैसे लिया कि एक निवाला भी मेरे हालत से ढंग से उतर जाएगा?